हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार AWPL का डायरेक्ट सेलर आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पहुंच चुका हूं। और आज मैं बताऊंगा आपको जो आज हम लोग कर रहे हैं उसमें, और जो आने वाले समय में जो हमारे पास एक गोल्डन चांस है उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा जॉब और दूसरा टॉपिक हमारा बिजनेस। कहने का मतलब है मेरा, आइए हम ये जानते हैं कि नौकरी करेंगे तो क्या फायदा हो सकता है और बिजनेस करेंगे तो क्या फायदा हो सकता है। देखो, हम लोग ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव चाहता है, लेकिन मैं एक बार ये जानना चाहूंगा, आप अपने जीवन में किस तरीके का बदलाव देखना चाहते हैं। जो हमारे समाज में चल रहा है, जो हमारे यार दोस्त कर रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे उस बदलाव से आज हमारा जीवन कितना बदल चुका है, हमारे दोस्तों का जीवन कितना बदल चुका है, और हमारे जो परिवार थे, हमारे पुरखा जो लोग थे, बड़े बूढ़े थे, वो कितना अपना जीवन बदल चुके। अगर आपको उन्हीं की तरह अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। अगर अलग आपको कुछ अलग हटके उनसे जीवन में बदलाव चाहिए तो जानते हैं आज मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, जैसे जॉब और बिजनेस। मैं मात्र दो पीढ़ियों की बात करूंगा, सिर्फ दो पीढ़ियों की। दोनों पीढ़ियों में क्या डिफरेंस है। जैसे सबसे पहली पीढ़ी हमारी, नंबर एक, फादर, पिता। अगर हमारे पिताजी जॉब करते हैं तब क्या होगा। साथियों, हमारे पिताजी अगर जॉब करते हैं तो वो जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करके वो मान लो सफल हो जाते हैं। और उनकी तनख्वाह है मान लो 30,000 से स्टार्टिंग हुई थी जीरो में, और उनकी जो तनख्वाह है उनके नौकरी के लास्ट तक वो कम से कम 60,000, मतलब दोगुनी मान लो 60,000 हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब अगर यही काम हमारे बेटे को करना पड़े, मान लो मैं पिता हूं, मैंने ये 30,000 से नौकरी स्टार्ट की और 60,000 तक पहुंच गया। अगर यही नौकरी मुझे मेरे बेटे को स्टार्ट करनी पड़े तो वो कैसे स्टार्ट करेगा। यहाँ 60,000 से स्टार्ट होगी या फिर वो भी जीरो से स्टार्ट होगी। तो साथियों, नौकरी में पिताजी ने जीरो से स्टार्ट किया तो बेटा भी जीरो से ही स्टार्ट करेगा। जीरो से लेके सफलता तक फिर वो स्टार्ट होगा। मान लो अगर उसकी सैलरी 50,000 से स्टार्ट होती है तो वो कहां तक पहुंच सकता है, 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकता है। लेकिन बात आती है दोनों पीढ़ियों में कि पिताजी ने जो स्टार्ट की वो कितने तक पहुंची, जीरो से लेके सफलता तक। अगर बेटा स्टार्ट करेगा तो जीरो से सफलता तक। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात कर लें, अगर पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया, पिताजी ने बिजनेस स्टार्ट किया जीरो से, और मान लो पिताजी ने जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया और वो सफल हो गए। ठीक है, इनकम की बात मैं बाद में कर लूंगा इनकी। अगर बेटा इसको स्टार्ट करता है तो वो कहां से स्टार्ट करेगा, जीरो से या सफलता से। भाई, बेटे ने पापा का एम्पायर संभाला है तो वो जहां सफल थे उससे आगे को क्यों बढ़ाएगा। जैसे मान लो पिताजी ने सफलता हासिल कर ली थी और वो फिर से सफल हुआ, मतलब सफलता से सफलता, मतलब डबल हो गया, डबल सफलता हो जाएगी। कहने का मतलब हमारा बिजनेस जो है वो और आगे बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई, कि पिताजी ने समोसे का बिजनेस स्टार्ट किया। यहाँ पर जो इनके दोस्त थे इन्होंने नौकरी स्टार्ट की और इन्होंने समोसे स्टार्ट किए। अगर ये 500 समोसे पर डे बेचते हैं और इन्हें एक समोसे पर 1 रुपया बचता है तो कितने रुपए हो गए, 500 रुपए पर डे। 30,000 ये कमा रहे हैं और 30,000 ये इनके हो गए सिर्फ 15,000, है ना, क्योंकि 500 रुपये बच रहे हैं। लेकिन इनके ये समोसे हमेशा 500 ही थोड़ी बिकेंगे। ये समोसे इनके समय के साथ, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस हमेशा ग्रोथ करता है, ये बढ़ जाते हैं। और ये समोसे जैसे मान लो इन्होंने 30 साल में, कितने, 30 साल में नौकरी करके ये 60,000 में पहुंचे।
और ये 30 साल में नौकरी करके 1 लाख तक पहुंचे। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ 5 साल मेहनत करता है और उसके समोसे की इनकम ऐसा मान लो 3,000 हो जाती है। 3,000 पर डे उसके समोसे बिकते हैं। इनकम ज्यादा नहीं मान रहा हूं, एक समोसे की इनकम 1 रुपया है, तो 3,000 गुणा 1 समोसा बराबर उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 3,000। 3,000 रुपए पर डे की इनकम होगी। अगर महीने की बात कर लें तो कितनी हो गई? 90,000। कितनी हो गई? 90,000 रुपए महीने। यहाँ कितने आ रहे हैं? लास्ट में 30 साल में जाते। अगर यही मान लो साम्राज्य अब बेटा संभालता है, पिताजी 90,000 रुपए उन्होंने अपना मामला रोक दिया है, अब बेटा संभाल रहा है इस बिजनेस को। जब बेटा ये स्टार्ट करेगा और उसकी 3,000 रुपये तो है, अगर उसका 10 साल बाद ये बिजनेस 6,000 समोसे पर डे का हो जाता है, तो एक समोसे पे 1 रुपये बचता है, तो 6,000 समोसों पर 6,000 रुपये हो गए। 6,000 गुणा 30, 1,80,000 रुपए की उसकी मंथली इनकम हो जाएगी अगर वो बिजनेस करता है। मात्र 1 रुपये से, कितनी छोटी सोच से बता रहा हूं मैं, मात्र 1 रुपया अगर वो कमाता है एक समोसे से, तो उसकी 1,80,000 की इनकम पर मंथ की हो जाएगी। और अगर वो अपनी अगर अगले 10 साल में यही इनकम उसकी अगर 10,000 समोसे की हो जाती है, तो 10,000 गुणा 30 दिन, 10,000 रुपये से कितनी हो गई इनकम? 3 लाख रुपए मंथ। दोस्तों, ये एक छोटी सी बात थी कि अगर हम नौकरी करते हैं तो 1 महीने में 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, और अगर हम 1 रुपये पर डे से भी अगर एक समोसे से हम कमा रहे हैं तो हमारी महीने की इनकम 3 लाख रुपए हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ बड़ा सोचना चाहें, बड़ा करना चाहें, देखो मैं मानता हूं मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अगर मैं समोसे की दुकान खोलना चाहूँ, हर व्यक्ति कहेगा बोले यार बताओ पढ़ लिख के समोसे बेचना चाह रहे हो, कोई तरीका है? आइए कोई सी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, अच्छी कंपनी में 30-40 हजार रुपए की जॉब कर लेते हैं। क्या 30-40 हजार रुपए से मैं अपने बच्चों का भविष्य बना सकता हूँ? लेकिन मैंने एक छोटी सोच से एक समोसे का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसके लिए करने में लोग मुझे मना करेंगे, बोला अरे यार पढ़े लिखे हो गए, ये समोसे का काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, मैंने ये काम स्टार्ट किया और मेरी इनकम कितनी पहुंची? 3 लाख रुपए महीने, जो कि ये व्यक्ति कहाँ तक पहुंचा? मात्र 1 लाख रुपए महीने तक 2 पीढ़ियों के अंदर। तो इसी प्रकार अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो आज बिजनेस है वो है EWPL, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आज कंपनी ने 18 लेवल है, 100 करोड़ की इनकम है। साथियों सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है। हम नौकरी के पीछे भागे जा रहे हैं। ये आप लोगों को पता ही होगा कि मात्र 100 में से 2% जॉब लगती है, बाकी जो 98% लोग बचे वो क्या करें? तो उनमें से कुछ लोग कहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 1% अगर इस बिजनेस को कर लेते हैं और इस 100 करोड़ का अगर हमने 1% भी किया तो इसका 1 करोड़ रुपया हो जाता है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं अगर कोई 30,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, 30,000 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति 1 सवा करोड़ से ज्यादा नहीं कमा सकता अपनी लाइफ में, क्योंकि हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई भी अनसक्सेसफुल व्यक्ति भी नौकरी कर लेता है और वो यहाँ तक पहुंच जाता है, तो सोचिए वो 1 करोड़ रुपए आसानी से कमा सकता है। कब? अगर वो ओनली 1% बिजनेस करे तब। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग 1 नहीं 10% तक भी बिजनेस कम कर सकते हैं, और 10% बिजनेस का मतलब हो गया 10 करोड़ रुपए। तो साथियों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। धन्यवाद।